नमस्कार। सुबह 10 बजे के समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा श्रीवास्तव। सबसे पहले सुपर 20। भारत फ्रांस ने मिलकर वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ खड़े रहने का दोहराया संकल्प। इजरायल पर आतंकी हमले की निंदा के साथ गाजा में मानवीय सहायता संघर्ष विराम, बंधकों की तत्काल बिना शर्त रिहाई का आह्वान। बिहार में लालू यादव ने आज बुलाई आरजेडी विधायक दल की बैठक। नीतीश कुमार के हर कदम पर टिकी नजरें। सियासी उथल पुथल के बीच बड़े पैमाने पर आईएएस आईपीएस अधिकारियों के तबादले। कोलकाता हाईकोर्ट के 2 जजों में टकराव पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान। 5 जजों की बेंच करेगी आज विशेष सुनवाई। एक दूसरे पर राजनीतिक दल के लिए काम करने का है आरोप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में एनसीसी पीएम रैली को करेंगे संबोधित। सर्वश्रेष्ठ कैडेट्स को देंगे पुरस्कार। वाइब्रेंट गांव के सरपंच और स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं भी रैली में होंगी शामिल। उत्तराखंड सरकार ने बढ़ाया यूसीसी कमेटी का कार्यकाल। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि ड्राफ्ट मिलते ही सामान्य नागरिक संहिता को लागू करने की दिशा में होगा काम। अयोध्या में कल भी श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़। 3,75,000 श्रद्धालुओं ने किए भव्य श्री राम मंदिर में रामलला के दर्शन। व्यवस्था के लिए उच्च अधिकारी रहे मौजूद। उत्तर प्रदेश दिवस के अंतर्गत अलंकरण समारोह में कला, संस्कृति, साहित्य एवं खेल में विशिष्ट योगदान देने वाली प्रतिभाओं को सम्मान एवं पुरस्कार का किया गया वितरण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, स्वतंत्रता सेनानियों का पुरुषार्थ है जो स्वतंत्र भारत विशिष्ट विभूतियों को सम्मानित कर पा रहा है और नई ताकत के रूप में उभर रहा है देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बदायूं में एचपीसीएल कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का करेंगे उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी कार्यक्रम में होंगे शामिल। कल गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर ली परेड की सलामी। फ्रांस के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में रहे शामिल। महिला कलाकारों ने संगीत वाद्य यंत्र के साथ परेड का किया शुभारंभ। शंख, नाद, स्वरम और नगाड़ा की धुन से परेड की हुई शुरुआत। पचहत्तरवें गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर दिखी भारतीय सेना के शौर्य की झलक। राष्ट्रपति को तीनों सेनाओं ने दी सलामी। फ्रांस के मार्चिंग दस्ते ने दी सलामी। फ्रांस के मार्चिंग दस्ते ने कर्तव्य पर दी सलामी। 30 संगीतकारों के बैंड सहित दल में 90 लीजियोनियर्स रहे शामिल। पचहत्तरवें गणतंत्र दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर उत्तर प्रदेश की दिखी मनमोहक झांकी में अयोध्या में प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के साथ ही उत्तर प्रदेश के विकास को दर्शाया गया। विधान भवन पर राज्यपाल ने ली परेड की सलामी। सेना पुलिस बल ने किया शौर्य का प्रदर्शन के साथ स्कूली बच्चों और कलाकारों ने की सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 1 दिवसीय दौरे पर कन्नौज के फकीरेपुरवा गांव पहुंचे। कहा कि यूपी में गठबंधन जीत के आधार पर होगा। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर पहुंचे लखनऊ। कहा, राम मंदिर का निर्माण कार्य हुआ पूरा, 500 वर्षों का इंतजार हुआ खत्म। मंदिर में जिस तरह से आम जनसभा का सैलाब उमड़ रहा है, ये एक लंबे वर्षों के इंतजार का फल है। गठबंधन के सवाल पर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, कुछ लोग तो अपने गठबंधन में ही न्याय नहीं कर पाए और उसके बाद एक के बाद एक दूसरे राज्यों में क्या हालात बना रहे हैं सबके सामने है। उत्तर प्रदेश में शीतलहर और घना कोहरा जारी है। कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम हुई है। इंग्लैंड के खिलाफ हैदराबाद टेस्ट का आज तीसरा दिन। दूसरे दिन 7 विकेट के नुकसान पर 421 रन बनाकर टीम इंडिया ने बढ़ाई 175 रन की बढ़त।
आइए अब आपको सीधे ले चलते हैं मुख्यमंत्री आवास, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की अपनी कार्य योजना है, उसके बारे में अवगत कराने का कष्ट करें माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी। माननीय मुख्यमंत्री जी, सबसे पहले तो मैं आपको और यहां सब पत्रकार बंधुओं को गणतंत्र दिवस का हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और प्रभु राम के अपने जन्मभूमि पे लौटने की जो खुशियां मनाई जा रही हैं, सिर्फ भारत में ही नहीं पर विश्व भर में, और जिस शानदार तरीके से ये काम हुआ है, ये सब इसके बारे में आपको हार्दिक शुभकामनाएं और आपका धन्यवाद। सिर्फ मेरी ओर से नहीं, दुनिया भर से इसकी प्रशंसा हो रही है। और अभी आपके सहयोगी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो मेरे साथ थे, मैंने उनसे पूछा कि कितनी फुटफॉल है, तो उन्होंने बोला 5 लाख से अधिक। तो मैंने सिर्फ अपने आप को और उनसे भी कहा कि मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये 5 लाख से भी अधिक होगी, जैसे जैसे कनेक्टिविटी बढ़ती जाएगी और ये अंतर्राष्ट्रीय जो धार्मिक टूरिस्ट सेंटर्स हैं, ये वहां पे उसके उतने तक उसे आगे पहुंचेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, पिछले कुछ वर्षों में 7 साल से जो उत्तर प्रदेश में विकास का कार्य हुआ है, मैं तो यही कह सकता हूं कि मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में भेजा और मैं फर्स्ट हैंड देख रहा हूं। मुझे मंत्रिमंडल में शामिल हुए शायद 2-3 दिन ही हुए थे जब आपने मुझे इनवाइट किया लखनऊ मेट्रो के लिए। ना सिर्फ मेट्रो, सिविल एविएशन, एयरपोर्ट्स, और कहां था एक जमाने में हम उत्तर प्रदेश को वो बीमारू स्टेट्स में कैटेगराइज करते थे, और अब दुनिया भर से यहां पे लोग इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। बाकी भारत की स्टेट से भी यहां पे मैं समझता हूं बहुत इन्वेस्टमेंट यहां आ रही है, और इसकी मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। आज जो प्लांट आपके करकमलों से इनॉग्रेट होगा बदायूं में, इसकी एक और विशेषता है बड़ा प्लांट है, शायद 50 एकड़ जमीन पे है। इस पे कोई 130 या 135 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई है प्लांट में। पर ये प्लांट जो एक दिन में 14 टन पर डे कंप्रेस बायोगैस प्रोड्यूस करेगा, और मैं समझता हूं 65 टन के करीब प्रोड्यूस करेगा हर रोज पर डे। ये पराली, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो दिल्ली में मेरे जैसे लोग जो रहते हैं उनको तो इसका फर्स्ट हैंड सफर करते हैं, क्योंकि जो कुछ और स्टेट्स में हो रहा है। इसके अलावा आप 8 और प्लांट्स का शिलान्यास करेंगे। टोटल इस समय हमारी जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, उन्होंने शायद 37 प्लांट्स के लिए आपकी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का मैं अपना धन्यवाद। आपकी इतनी क्लियर डायरेक्शंस है, इनके लिए तो ऑलरेडी लैंड आइडेंटिफाई हो गया, पर हमारा एम्बिशन लेवल उत्तर प्रदेश में हमेशा थोड़ा ऊंचा रहता है, और आपने इंडिकेट किया कि आने वाले कुछ ही समय में 100 ऐसे प्लांट और हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज यहां बनाएंगी। मैं 1-2 मिनट लेना चाहूंगा आपको एक कॉन्टेक्स्ट सेटिंग करने के लिए कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने दायित्व संभाला दिल्ली में 2014 में, उस समय हम एथेनॉल
या बायोफ्यूल ब्लेंडिंग में हमारी बहुत कम सफलता थी। पिछली सरकार जो थी 2004 और 14 के बीच में, उन्होंने ये निर्णय लिया था कि हम 10 अपने राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में हम 5% ब्लेंडिंग करेंगे, पर 5% भी नहीं हो पाई। 2014 में हमारा ब्लेंडिंग लेवल बायोफ्यूल्स में, एथेनॉल में केवल 1.4% रहा। फिर प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि 2022 नवंबर तक हम 10% ब्लेंडिंग कर पाए, और बहुत खुशी और गर्व से मैं बताता हूं आपको, हमने 5 महीने पहले ही वो 10% कर लिया। और फिर जो हमारा टारगेट 20% ब्लेंडिंग का था 2030 का, उसको हमने आगे लाके 2025 का टारगेट बना दिया। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण व खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर लखनऊ पहुंचे। एयरपोर्ट पर डीडी न्यूज से बात करते हुए विपक्षी गठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा कि कुछ लोग तो अपने गठबंधन में ही न्याय नहीं कर पाए और उसके बाद एक दूसरे राज्यों में क्या हालात बन रहे हैं, ये सबके सामने है। कुछ लोग अपने गठबंधन में भी न्याय नहीं कर पाए और उसके चलते आपको एक के बाद दूसरे राज्य में क्या हालात बने वो दिख रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि 500 वर्षों का इंतजार खत्म हुआ और राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हुआ। मंदिर में जिस तरह से आमजन का सैलाब उमड़ रहा है, ये एक लंबे वर्षों के इंतजार का फल है। उन्होंने आम लोगों से अपील की है कि राज्य सरकार और राम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं, उसको ध्यान में रखकर ही लोग अपना अयोध्या आने का प्लान बनाएं। पाँच 500 वर्षों का इंतजार खत्म हुआ, भव्य राम मंदिर का निर्माण पूरा हुआ और प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जिस तरह से पूरे देश भर में वातावरण बना है, सही मायने में ये कतारें तो लंबी होनी ही थी क्योंकि इंतज़ार 500 वर्षों का था। लेकिन मेरा इतना ही अनुरोध देशवासियों से रहेगा कि कृपया करके उत्तर प्रदेश सरकार और राम मंदिर की ओर से जो समय समय पर सूचनाएं दी जा रही हैं, उनमें ध्यान में रखकर ही अपने कार्यक्रम बनाएं। इस वर्ष गणतंत्र दिवस की परेड में भारत की सैन्य ताकत और समृद्धि संस्कृति की विरासत का भव्य प्रदर्शन देखने को मिला। रफाल की गर्जना से आसमान गूंज उठा, तो वहीं भारतीय वायुसेना के 46 विमानों ने फ्लाई पास्ट में हिस्सा लिया। देश का 75वां गणतंत्र दिवस, दुनिया ने देखी भारत की ताकत, कर्तव्य पथ पर दिखी देश की आन बान और शान। इस वर्ष गणतंत्र दिवस के परेड की थीम नारी शक्ति रही। इस दौरान भारत की सैन्य ताकत और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का भव्य प्रदर्शन देखने को मिला। परेड में सेना की टैंक T-90 भीष्म की टुकड़ी ने भी हिस्सा लिया। शक्तिशाली टैंक T-90 भीष्म ने 42 बख्तरबंद रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट फैयाज सिंह ढिल्लो के नेतृत्व में कर्तव्य पथ पर अपना रास्ता तय किया। भीष्म टैंक तीसरी पीढ़ी का मुख्य युद्धक टैंक है जो 145 मिलीमीटर स्मूथ बोर गन से लैस है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ पर 4 Mi-17 हेलीकॉप्टर ने ध्वज फॉर्मेशन बनाया। नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी परेड का हिस्सा बना, जिसे प्रासपिना भी कहते हैं। ये तीसरी पीढ़ी का मिसाइल है। इसमें फायर एंड फॉरगेट टॉप अटैक क्षमता होती है। नाग ATGM इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत विकसित किया गया है, जिसमें अग्नि, आकाश, त्रिशूल और पृथ्वी जैसे 4 अन्य मिसाइल शामिल होते हैं। पिनाका रडार सिस्टम ने परेड में हिस्सा लिया। 1890 रॉकेट रेजिमेंट से आर्टिलरी रेजिमेंट के पिनाका की टुकड़ी ने 262 फील्ड रेजिमेंट की लेफ्टिनेंट प्रियंका सेवदा के नेतृत्व में शानदार प्रदर्शन किया। इसके अलावा वेपन लोकेटिंग रडार सिस्टम स्वाति की लेफ्टिनेंट दीपिका रानी ने भी अपनी खूबियों का बखान किया। गणतंत्र दिवस परेड में ऑल ट्रेन व्हीकल टुकड़ी ने हिस्सा लिया। इसका इस्तेमाल रेगिस्तान, बर्फीले इलाकों और दलदल युक्त या फिर रेतीले क्षेत्रों में सैनिकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने या रसद आपूर्ति के लिए बेहद उपयोगी है।
बीएमपी 2x2 के का नेतृत्व लेफ्टिनेंट शिवम सिंह ने किया। यह इन्फेंट्री व्हीकल इतनी शक्तिशाली है कि रात में कई किलोमीटर दूर तक दुश्मन को परास्त कर सकता है। इसका आदर्श वाक्य पहला हमेशा पहला है। परेड के दौरान कर्तव्य पथ के ऊपर आसमान में 54 विमानों हेलीकॉप्टरों का लुभावना एयर शो देखने को मिला, जिसमें फ्रांसीसी वायु एवं अंतरिक्ष बल के 3 विमान, भारतीय वायुसेना के 46, भारतीय नौसेना का 1, भारतीय सेना के 4 हेलीकॉप्टर ने फ्लाइट पास में भाग लिया। विमानों के करतब ने परेड देखने वालों को मंत्र मुग्ध कर दिया। C-130J के साथ साथ हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड के साथ उड़ान भरी। वायुसेना के करतब के साथ ही परेड का समापन हो गया। भारत और फ्रांस ने अपने संयुक्त बयान में 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की है। साथ ही इजराइल के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त की है। दोनों ही देशों में चल रहे संघर्ष में आम नागरिकों के जीवन की भारी क्षति की निंदा और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का सम्मान और गाजा क्षेत्र में प्रभावित आबादी तक सहायता पहुंचाने के लिए युद्ध विराम की आवश्यकता पर जोर दिया गया। दोनों नेताओं ने सभी बंधकों की तत्काल और बिना शर्त रिहाई का आह्वान किया और इस बात की पुष्टि की कि क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता के लिए इजरायली और फिलिस्तीनी लोगों के लिए 2 राज्य समाधान की ओर ले जाने वाली राजनीतिक प्रक्रिया आवश्यक है। दोनों नेताओं ने सीमा पार आतंकवाद सहित सभी रूपों में आतंकवाद की स्पष्ट निंदा की और वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ आम लड़ाई में एक साथ खड़े होने के अपने संकल्प को साझा किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजभवन में आयोजित उत्तर प्रदेश दिवस के अंतर्गत अलंकरण समारोह में कला, संस्कृति, साहित्य एवं खेल में विशिष्ट योगदान देने वाली प्रतिभाओं का सम्मान एवं पुरस्कार वितरण किया। इस अवसर पर उन्होंने लक्ष्मण पुरस्कार, रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार पाने वाले खिलाड़ियों के साथ साथ अलग अलग विधाओं, कला, संस्कृति, नाट्य में सम्मान प्राप्त करने वाली विभूतियों का स्वागत एवं अभिनंदन किया। सीएम योगी ने कहा कि यह भारत के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुरुषार्थ का परिणाम है कि हमारा स्वतंत्र भारत अपनी विशिष्ट विभूतियों को, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में कुछ नया करके दिखाया और भारत को दुनिया की एक नई ताकत के रूप में स्थापित करके उसके सामर्थ्य को देश और दुनिया के सामने रखा है, उन्हें सम्मानित कर पा रहा है। राजभवन में आयोजित इस अलंकरण समारोह के अवसर पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी के समक्ष गुजरात के कलाकारों द्वारा पारंपरिक लोक नृत्य गरबा समेत अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी प्रस्तुतिकरण किया। दुनिया भर में पीतल पर नक्काशी के लिए मशहूर पीतल नगरी यानी मुरादाबाद का नाम एक बार फिर पद्मश्री से जुड़ गया है। दरअसल भारत सरकार ने मुरादाबाद के बंगला गांव निवासी 74 वर्षीय बाबूराम यादव को पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा की है, जिसके बाद से मुरादाबाद के पीतल दस्तकारों में खुशी का माहौल है। बाबूराम यादव ने कहा कि ये मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है, मैं इसके लिए भारत सरकार का शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन ये मेरे गुरु अमर सिंह के आशीर्वाद की देन है, जिन्होंने उनको पीतल पर होने वाले जटिल मरौरी काम का हुनर सिखाया। वे कहते हैं कि पिछले 62 साल से वो पीतल पर नक्काशी का काम करते आ रहे हैं। वहीं बाबूराम यादव अपनी कला अपने बेटे, पोते, पोतियों और नक्काशी में दिलचस्पी रखने वालों को नक्काशी सिखाकर हुनरमंद बना रहे हैं। सन 62 में काम सीखना शुरू करा था सेंटर में, जो सरकारी सेंटर था उसके अंदर मैंने ये सब सीखा था और हमारे गुरुजी थे श्री अमर सिंह जी, उनसे हमने काम सीखा था और ये काम हम बराबर लगातार उनके पास सन 62 से सन 75 तक करते चले आए। बहुत मेहनत करके ये काम सीखा। मेरे को सन 85 में स्टेट अवार्ड प्राप्त हुआ और सन 92 में नेशनल अवार्ड प्राप्त हुआ और सन 14 में शिल्प गुरु अवार्ड प्राप्त हुआ। इतनी खुशी है कुछ कह नहीं सकते, फूलों नहीं समा रहे हम। बाबूराम ने जी बहुत मेहनत करी है, अपने परिवार के लिए भी और काम में बहुत मेहनत करी है। मेरे लिए बहुत गर्व का इस टाइम मोमेंट चल रहा है और मुझे बहुत खुशी है कि भारत सरकार ने मेरे पिता श्री को अपने शिल्प के लिए चुना। मेरे पिताजी सुबह से 8 बजे से काम करना शुरू करते हैं और शाम को 6 बजे ही बच जाते हैं पूरा। और ये नक्काशी का काम होता है, थोड़ा थोड़ा करके ही होता है। बहुत खुशी का माहौल है, ये मेरे लिए प्राउड मूवमेंट है। मैं इस काम में रुचि रखती हूँ और ये देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। मेरे दादाजी बहुत अच्छा काम करते हैं। ये फूल बनाना और
और भी काफ़ी सारी चीज़ें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बदायूं के दौरे पर रहेंगे। उनके साथ केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद रहेंगे। इस दौरान सीएम योगी बदायूं में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित कर जिले में लोगों को बड़ी सौगात देंगे। वह जिले में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा करीब 133 करोड़ रुपए की लागत से 50 एकड़ में बनाए गए प्लांट का उद्घाटन करेंगे। इस प्लांट की प्रतिदिन की कैपेसिटी 100 टन पराली प्रतिदिन है, जिसमें 14.25 टन प्रतिदिन बीसीजी व 65 टन प्रतिदिन जैविक खाद बनेगी। इस प्लांट से किसानों को सीधा लाभ मिलेगा और उनकी आय को दोगुना करने में यह प्लांट कारगर साबित होगा, जो किसानों के धान की खरीद के साथ पराली की भी खरीद करेगा। देखिए, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का कल यहाँ आगमन है और मेरी विधानसभा दातागंज में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा एक सीएनजी बायोगैस प्लांट लगाया गया है, जिसका कल उद्घाटन आदरणीय मुख्यमंत्री जी और केंद्रीय पेट्रोलियम रसायन मंत्री आदरणीय डॉक्टर हरदीप पुरी जी संयुक्त रूप से यहाँ करने वाले हैं। और ये प्लांट यहाँ के विकास में मील का पत्थर साबित होगा और किसानों की आय को दुगनी करने का जो आदरणीय मोदी जी का सपना है उसमें सहायक होगा। पराली से प्रदूषण की समस्या बनी हुई है। खासतौर से ये देखा जाता था कि जो धान की पैदावार होने के बाद में फसल काटने के बाद जो फसल अवशेष होता है, कृषक उसको खेतों में जला दिया करते थे। उससे पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसके दृष्टिगत ये जो नई तकनीकी इन्होंने इसका आविष्कार किया है और जो पराली धान के अवशेष के रूप में बचती है, उसको इस तकनीक के द्वारा ये नेचुरल गैस में परिवर्तित करते हैं और उस तकनीक का इस्तेमाल इस प्लांट में किया जा रहा है। ये राज्य सरकार द्वारा भूमि लीज पर उपलब्ध कराई गई है, उसके तहत ये प्लांट यहाँ स्थापित किया गया है। इसका उद्घाटन कल प्रस्तावित है। मथुरा रिफाइनरी और फराह महुअन हाईवे टोल प्लाजा पर 75वें गणतंत्र दिवस को बड़े धूमधाम से मनाया गया। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बलदेव विधानसभा के भाजपा विधायक पूरन प्रकाश द्वारा टोल प्लाजा की इमारत पर तिरंगा फहराया गया। विधायक पूरन प्रकाश के द्वारा टोल प्लाजा के अधिकारीगण एवं कर्मचारियों को संविधान की शपथ दिलाई गई। विधायक पूरन प्रकाश ने कहा कि आज देश में 75वें गणतंत्र दिवस को धूमधाम के साथ मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश के निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी आज विकास की मुख्य धारा से जोड़ दिया गया है। विधायक पूरन प्रकाश और टोल प्लाजा प्रबंधक निशीत शर्मा द्वारा टोल प्लाजा पर अच्छे कार्य करने वाले कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस वर्ष भारत माता ने बहुत से कीर्तिमान, बहुत से स्वाभिमान, बहुत से जो हमारे पेंडिंग काम थे हमारे देश के, वो हासिल किए। ठीक है, एक नई ऊंचाइयों पे हमारा देश पहुंचा है। विश्व में हमारे देश का एक स्थान अर्जित किया है इस भारत ने। और सबसे महत्वपूर्ण कि हमारे रामलला वापस अयोध्या में लौट कर आ गए। ये बहुत ही बड़ा कीर्तिमान है। हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोगों ने अपनी आंखों से, हम लोग प्रत्यक्ष रूप से इस दिन के प्रत्यक्षदर्शी बने। ये बहुत बड़ी बात है हम सभी लोगों के लिए। जिस हमारे देश की आन बान शान तिरंगा की ऐसे ही शान आगे भविष्य में मेंटेन करें। इतना ही नहीं, चाहे हमारे विकसित भारत का मामला रहा हो, चाहे हमारे अभी भी दिवाली बनती थी, अभी 22 जनवरी को दिवाली रामलला की स्थापना हुई, उस पर एक पूरी दुनिया में संदेश दिया है। ज़्यादा ना कहकर मैं पुनः आज हिंदुस्तान के गणतंत्र दिवस के अवसर पर सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। आगरा में गणतंत्र दिवस की 75वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर स्कूल, कॉलेजों, सरकारी, अर्ध सरकारी कार्यालयों में तिरंगा झंडा फहराया गया। छात्र छात्राओं द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जा रहे हैं। आगरा पुलिस लाइन में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री SP सिंह बघेल ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इस दौरान यातायात, अग्निशमन, पुलिस बल, NCC कैडेट्स, SWAT टीम के जवानों द्वारा मैदान पर परेड की।
केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल द्वारा सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिसकर्मियों को पदक देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान एडीजी जोन आगरा अनुपम कुलश्रेष्ठ, जिलाधिकारी भानुचंद्र गोस्वामी, पुलिस कमिश्नर जे रविंद्र गौड़ भी मौजूद रहे। आजाद देश को एक संविधान की आवश्यकता थी। आज ही के दिन 26 जनवरी 50 को जैसे अस्सी अभी कहा गया है, परंतु बोध सकते भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और संविधान सभा के उनके साथियों ने मिलकर भारत को दुनिया का एक बड़ा संविधान दिया और हम आज के दिन गणतंत्र घोषित हुए। केंद्र और प्रदेश सरकार की पहल पर आयोजित बुंदेलखंड गौरव महोत्सव का आयोजन हुआ। बुंदेलखंड में 18 फरवरी तक 7 जिलों में अलग अलग दिनों में महोत्सव का आयोजन होगा। झांसी में प्रमुख आकर्षण का केंद्र हॉट एयर बैलून, जिसमें यात्रीगण को अद्वितीय हवाई सैर का अनुभव हुआ। इसके साथ ही बेतवा की लहरों से की गई अटखेलियों ने और सांस्कृतिक कार्यक्रम ने दर्शकों को प्रभावित किया। बुंदेलखंड में पर्यटकों को बढ़ावा देने और बुंदेलखंड की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक विरासत से परिचय कराने के उद्देश्य से 3 दिवसीय बुंदेलखंड गौरव महोत्सव राज्य सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया जा रहा है। मंडलायुक्त डॉक्टर आदर्श सिंह ने दूरदर्शन को 3000 फीट की ऊंचाई पर बताया कि बुंदेलखंड का झांसी पर्यटन का केंद्र बिंदु होगा। इसके लिए सरकार पूरा प्रयास कर रही है। जी, ये पर्यटन विभाग का ये इनिशिएटिव है उत्तर प्रदेश शासन का और बहुत अच्छा है। पहली बार मुझे लगता हो रहा है बुंदेलखंड के 7 जनपदों में, दोनों हमारे जो मंडल हैं बांदा और झांसी, और आप देख ही रहे हैं कि ऐसी चीज़ें शायद पहली बार ही झांसी में हो रही होंगी। हॉट एयर बलून हो रहा है, टीथर राइड्स भी हो रही हैं और ये सारी चीज़ें निःशुल्क हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहे हैं, जल क्रीड़ाएँ भी हो रही हैं। बहुत मुंबई की शबनम शेख पैदल यात्रा कर अयोध्या रामलला के दर्शन के लिए निकली हैं। 37वें दिन शबनम शेख रायबरेली पहुंची, जहां उनका लोगों ने स्वागत किया। शबनम शेख रायबरेली के सुप्रसिद्ध शिव मंदिर चंदापुर कोठी का भी दर्शन और पूजन किया। शबनम शेख ने बताया कि उनके अब्बू अम्मी हमेशा कहते हैं कि प्रभु राम केवल इमाम हिंद ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के प्रभु राम हैं, इसलिए प्रभु राम के प्रति उनकी अपार आस्था है। उन्होंने बताया कि बचपन से ही हमने नमाज से पहले भजन सुनी है। भगवान ईश्वर अल्लाह किसी एक के नहीं बल्कि सारी कायनात के हैं, बस अपनी अपनी सोच और नजरिया है। हमें प्रभु राम, शिव, कृष्ण, हजरत रसूल अल्लाह सभी में आस्था है, जिसके चलते हमने अयोध्या में प्रभु रामलला के दर्शन की ठान ली और मुंबई से पैदल ही निकल लिए। रास्ते भर में सभी लोगों का मुझे अपार सहयोग व प्यार मिल रहा है। मेरा केवल और केवल मकसद है कि रामलला जी के दर्शन करना है। बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि आप एक मुसलमान होके राम जी के दर्शन के लिए जा रही हैं, आपके मन में ये विचार कैसे है? देखिए, मेरे पापा कहते हैं कि जो रामलला है वो इमाम हिंद नहीं है, वो पूरे विश्व के भगवान है। जब मेरे माता पिता ये चीज कहते हैं तो हम क्यों ना माने इस चीज को। हमारे बीच आज महाराष्ट्र से चली हुई शबनम शेख जी हैं। वो रायबरेली से गुजर रही थी, तो उनको आमंत्रित रूप पे हम लोगों ने यहाँ बुलाया और झंडारोहण में वो हम लोग के साथ सम्मिलित हुई। पद यात्रा करके वो महाराष्ट्र से चली हैं और जा रही हैं श्री रामलला के दर्शन के लिए। जनपद अलीगढ़ में नमो ड्रोन दीदी योजना समूह की महिलाओं के लिए वरदान साबित होगी। इस योजना में चयनित समूह की माचुआ की नीरज और टप्पल की सीमा हैदराबाद से 10 दिन की ट्रेनिंग प्राप्त कर वापस आ गई हैं। उन्होंने बताया कि ट्रेनिंग में ड्रोन के पार्ट्स किस तरह से उड़ाए जाते हैं। जिस दिन ड्रोन ट्रेनिंग के लिए गए थे उस दिन 0% थे। अब ड्रोन के बारे में सब कुछ पता है, कैसे कंट्रोल किया जाता है, ऑटो मोड कैसे किया जाता है, साथ ही हमें पायलट लाइसेंस भी मिला है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत से कार्य कर रहे हैं। अब तक हम हाथों से
खाद और दवाई स्प्रे खेतों में लगाते थे, लेकिन अब ड्रोन के जरिए खाद लगाएंगे, जिससे समय की बचत होगी और कार्य जल्दी हो जाएगा। शरीर को भी कोई नुकसान नहीं होगा। DCNRLM भालचंद्र त्रिपाठी ने बताया कि ये महिलाएं हैदराबाद में ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग प्राप्त करके आई हैं। अब जल्द ही इनको ड्रोन उपलब्ध कराया जाएगा। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।